Today's topic, Basic Education 1937. Indians were dissatisfied of the hierarchic system of the governance of the Britishers. They were now demanding an end to it. Then the British Parliament passed the Government of India Act 1935, realized the changed circumstances. This act was implemented in 1937. In October 1937, All India National Conference was held in Wardha, and Gandhiji himself chaired this conference. He presented his educational ideas in this conference and depicted the contemporary education as harmful. He then gave the 7 fundamental facts about the primary education in order to give final shape of the resolutions passed in All India National Education Conference, Wardha. A committee was formed under the chairmanship of Dr. Zakir Hussain. This committee enumerated the correlation between the basic handicrafts and other subjects of the curriculum. The committee termed this scheme as Bunyadi Talim or Basic Education. बेसिक एजुकेशन 1937 के तहत भारतीय वर्ण व्यवस्था से असंतुष्ट थे और इस वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाने की बात कही गई और 1937 में भारतीय सरकार अधिनियम को पारित किया गया। वर्धा में एक भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचार इस सम्मेलन में प्रस्तुत किए और शैक्षिक विचारों के मुताबिक समकालीन शिक्षा को नुकसानदेह बताया और प्राथमिक शिक्षा के लिए 7 मौलिक तथ्यों को बताया। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए उनको अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इस समिति के अंतर्गत हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों और अन्य विषयों को रूपरेखा में जोड़ा गया और समिति को नाम दिया गया बुनियादी तालीम, जिसे हम बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937. Point 1. Free and compulsory education to be organized for the children in the age group of 7 to 14 years. 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। Second, the medium of instruction should be the mother tongue. मातृभाषा को ही निर्देशन का माध्यम बनाया गया। थर्ड पॉइंट, द एजुकेशन शुड बी क्राफ्ट सेंटर्ड। शिल्प केंद्रित शिक्षा की बात कही गई। फोर्थ पॉइंट, क्राफ्ट शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड नीड्स ऑफ द रीजन। हस्तकला या शिल्प कार्य को बच्चे की योग्यता को देखते हुए चुना जाए और कार्य क्षेत्र की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाए। फिफ्थ पॉइंट, in basic education, knowledge and activities both are regarded as complementary to each other. बेसिक एजुकेशन में कार्यकलाप और ज्ञान दोनों को ही एक दूसरे का पूरक माना गया है। सिक्स्थ पॉइंट, इन द एजुकेशन सिस्टम of English system, schools lack the close relationship with the day-to-day life of the Indians, but in basic education this gap between the schools and the society was done with away. इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के तहत भारतीय अपने दैनिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंधों को शिक्षा से नहीं जोड़ पा रहे थे और प्राथमिक शिक्षा के तहत इस समस्या का समाधान निकाला गया। शिक्षा और समाज को जोड़ने की कोशिश की गई ताकि बच्चे अपनी निजी जीवन से जुड़ी और अपनी सोसाइटी यानी समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। सेवेंथ पॉइंट, द ब्रिटिशर्स रेज आर स्टेटस बाय प्रोवाइडिंग सम एजुकेशन इन इंग्लिश एंड अपॉइंटेड अस एज क्लर्क in their factories, but in basic education of trade, craft and social service was made compulsory for every child to help in the establishment of the dignity of labor besides reducing class differentiation. ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के जीवन स्तर को इंग्लिश एजुकेशन से सुधारा और भारतीयों को फैक्ट्रीज़ में क्लर्क के पद पर नियुक्त किया। बेसिक एजुकेशन के तहत व्यापार की शिक्षा, हस्तकला, शिल्पकला, सामाजिक सेवा को रूपरेखा में शामिल किया गया जिससे कि बच्चों में श्रम की गरिमा को बढ़ाया जा सके और वर्ग भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। The English East India Company, the British Christian missionaries and the British rule did the remarkable job in the field of education. They promoted women education, religious education, education for minorities, medium of instruction and mother tongue, provision of scholarship to poor students, establishment of new colleges and schools, etc. After this period, basic education was introduced by Mahatma Gandhi in 1937.
The emphasis was laid on the craft-centered education. Basic education prepared the child for real life and also established a close connection between school and society. Though efforts were made by Britishers to flourish education in India, but it focused more upon their interest and benefits rather than Indian society's benefit. ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईसाई धर्म प्रचारक और ब्रिटिश शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, मातृभाषा को निर्देशन का माध्यम बनाया, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात कही, नए विश्वविद्यालयों और पाठशालाओं का निर्माण करवाया और भी बहुत ऐसे कार्य किए जो भारतीयों के हित में थे। बेसिक एजुकेशन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1937 में करी और उन्होंने क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि शिल्प कला केंद्रित शिक्षा की बात कही। बेसिक एजुकेशन को दैनिक जीवन से जोड़ते हैं और समाज स्कूल के संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। यह बात सत्य है कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के लिए शिक्षा का महत्व बढ़ाया, परंतु भारतीयों द्वारा ली गई शिक्षा ब्रिटिशर्स के लिए ही फायदेमंद साबित हुई।